हेलो डियर स्टूडेंट्स, करियर सेटअप के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। अगर आप आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं यानी अप्रेंटिसशिप जॉब कर रहे हैं और आपका जो डीबीटी का 1500 रुपये का अमाउंट है वो किसी कारणों से नहीं आ रहा है, फेलियर हो रहा है बार बार, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीबीटी का जो पेमेंट है यानी 1500 रुपये का जो पेमेंट है आपका, वो ना आने का रीज़न क्या है तथा अगर वो किसी रीज़न से फेल्योर हो रहा है तो उसका समाधान क्या है, किस तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी आप अप्रेंटिसशिप करने जाते हैं तो अप्रेंटिसशिप करते टाइम जो आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है उसमें 75% जो आपका स्टाइपेंड होता है वो आपका इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जिस कंपनी में आप अप्रेंटिस करते हैं वो प्रोवाइड करती है, जबकि 25% केंद्र सरकार आपके डायरेक्ट अकाउंट में यानी कि जो आप अकाउंट अटैच किए रहते हैं अपने अप्रेंटिसशिप प्रोफाइल से उसमें डायरेक्ट भेजा जाता है। बट आपका इस्टेब्लिशमेंट अमाउंट तो मिल जाता है आपके कंपनी के द्वारा, लेकिन जो 1500 रुपये का डीबीटी अमाउंट है वो किन्हीं कारणों से बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि उनका डीबीटी अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। ऐसे में कैंडिडेट को ये उत्सुकता इस चीज़ को लेकर के रहती है, इस चीज़ को लेकर के चिंता बनी रहती है हमेशा कि आखिर वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से उनका पेमेंट डीबीटी का नहीं आ रहा है और उसका समाधान क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में पूरा डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आईटीआई से संबंधित तथा अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तथा मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, जिसका कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं जो अप्रेंटिसशिप इंडिया की तरफ से इस संबंध में यानी डीबीटी जो फेल्योर है 1500 रुपये का, उसके संबंध में एक अलग से नोटिफिकेशन के तौर पर पॉसिबल रीजंस की लिस्ट दी गई है और उससे संबंधित एक्शंस क्या होंगे वो आपको बताया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेनिफिशियरी आईडी एंड डीबीटी पे आउट फेल्योर रीजन, इसमें जो रीजन्स दिए गए हैं आपके डीबीटी पेमेंट फेल्योर के, उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो ई-केवाईसी एरर के तौर पर है, दूसरा आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी आईडी फेल्योर रीजन है और तीसरा जो है इसका रीजन वो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट फेल्योर रीजन। यानी ये 3 रीजन्स हैं। अब इन 3 रीजन में कई सारी कैटेगरी है जिसकी वजह से आपका पेमेंट डीबीटी का रुका हुआ हो सकता है। वो क्या क्या रीजन्स है तो आप यहाँ पर एक एक रीजन्स को हम यहाँ पर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो केवाईसी एरर के संबंध में पहला जो एरर है ई केवाईसी नॉट डन। अगर आपकी ई केवाईसी नहीं हुई है तो ऐसे में आपको ई केवाईसी अपनी कंप्लीट करना है, आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है ई केवाईसी नॉट डन एंड डीबीटी कंसेंट नॉट गिवन। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी ई केवाईसी भी कंप्लीट नहीं की है तथा साथ ही साथ आपने डीबीटी कंसेंट भी नहीं शेयर किया हुआ है। यानी कि जब आप ई केवाईसी कंप्लीट करते हैं तो उसी टाइम जब आप अपना बैंक डिटेल डालते हैं तो उसी कॉलम में आपको एक जो है कि ऑप्शंस मिलता है अलाउ फॉर डीबीटी, अलाउ फॉर डीबीटी आता है, वहाँ पर यस और नो 2 ऑप्शंस आते हैं। तो वहाँ पर आपको यस करना होता है। अगर आपने यस नहीं किया हुआ है तो भी आपका जो है कि डीबीटी का अमाउंट नहीं आएगा। तीसरा जो प्रॉब्लम उसी से रिलेटेड है डीबीटी कॉन्सेंट नॉट गिवन, यानी कि आपने ई केवाईसी तो कंप्लीट कर ली है लेकिन आपने ये वाला काम जो अभी मैंने बताया यस नहीं किया हुआ है तो भी आपका डीबीटी का अमाउंट नहीं आएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो दूसरे नंबर की कैटेगरी है जो फेल्यूर की, बेनिफिशियरी आईडी फेल्यूर रीजन। अब यहाँ पर मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं इसमें अगर कोई प्रॉब्लम लाइट ग्रीन कलर के साथ में है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो तीनों प्रॉब्लम है लाइट ग्रीन कलर के साथ में है, तो इसका सॉल्यूशंस जो है कि आपको खुद क्रिएट करना है, यानी खुद से सही करना है। आपको कैंडिडेट को सही करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई यहाँ पर प्रॉब्लम इस लिस्ट में क्रीम कलर में है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रीम कलर में ये शुरू के 5 प्रॉब्लम है, तो इसमें आपके इंड से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके तरफ से सॉल्व हो ही नहीं सकता। ये RSD इस चीज़ में इन्वॉल्व होगा, उसके द्वारा सही होगा। इसको आप केवल कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन कैसे करना उसका भी अलग से एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो उसका अगर आप किसी प्रॉब्लम को लेकर के आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको देखते हुए आप अपना
कंप्लेन जो है कि डाल सकते हैं। तो ये जो आप 5 प्रॉब्लम यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर मैच करा सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम वहाँ पर अप्रेंटिस पोर्टल पर शो हो रही है कि अगर आपकी प्रॉब्लम इन 5 में से है तो आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसका बस आप कंप्लेन डाल सकते हैं। नेक्स्ट चलिए हम बात करते हैं अगला जो प्रॉब्लम है, रिजेक्टेड बाय बैंक, बैंक अकाउंट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट और रिजेक्टेड बाय बैंक, अकाउंट इज क्लोज। इन दोनों प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि आपको अपना अपडेट करना पड़ेगा बैंक डिटेल्स। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि FAQ में जाकर के भी आप देख सकते हैं, उसमें बताया गया है कि किस तरह से आपको अपना बैंक डिटेल अपडेट कर सकते हैं। और इसके लिए भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देखते हुए आप अपना बैंक डिटेल अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनवैलिड IFSC कोड बता रहा है या फिर बैंक करेंटली इनएक्टिव या फिर मर्जर। बहुत सारे बैंक जो है कि आपस में मर्ज हुए हैं, 2 बैंक मिलाकर के एक बैंक बने हैं, 4 बैंक मिलाकर के एक बने हुए, तो ऐसे में आपका IFSC कोड चेंज हो गए हैं। अकाउंट नंबर तो वही रहे हैं लेकिन IFSC कोड चेंज हो गए, तो ये भी आपको देखना होगा कि कहीं आपका बैंक मर्ज तो नहीं हुआ है या फिर आपने जो IFSC कोड डाला हुआ है वो गलत तो नहीं है। तो ऐसे में भी आपको एक ही काम करना है, अपना बैंक डिटेल चेक करना है और उसमें IFSC कोड भी सही तरीके से चेक करना है कि बिल्कुल सही है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपने बैंक में जाकर के नया IFSC कोड पता कीजिए, फिर आप अपडेट कीजिए। नेक्स्ट, तीसरी जो प्रॉब्लम की कैटेगरी है पेमेंट फेल्योर रीजन से संबंधित है। इसमें की भी जो शुरू की 4 प्रॉब्लम लिस्टेड है ये भी आपके इंड से नहीं है या आपके पास इसका सोल्यूशंस नहीं मिलेगा, आप बस इसके लिए कंप्लेंट डाल सकते हैं। नेक्स्ट, जो आप अपने तरफ से कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इनवैलिड बैंक, पोस्ट ऑफिस ब्रांच या फिर बोथ आधार इन अकाउंट आर इनवैलिड है, तो ऐसे में दीज बैंक आर नॉट रिकॉग्नाइज, प्लीज़ अपडेट योर बैंक डिटेल ऑन अप्रेंटिसशिप पोर्टल। तो आपको ऐसे में अगर आपका जो कि बैंक का जो इनवैलिड बता रहा है या फिर बोथ आधार एंड अकाउंट आर इनवैलिड है, तो आपको अपना बैंक डिटेल जो है कि अपडेट करना होगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं है, दूसरा खाता वहाँ पर डालना होगा, दूसरे बैंक्स के जो भी आपका है खाता वो आपको यहाँ पर अपडेट करना होगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी प्रॉब्लम RSDE के द्वारा सॉल्व होगी, आपके द्वारा नहीं होगी। जो आपके द्वारा हो सकती है वही मैं केवल यहाँ पर बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं अकाउंट क्लोज या ट्रांसफ़र का अगर आप एरर आ रहा है आपके अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर, तो उसके संबंध में भी आपको अपना बैंक डिटेल अपडेट करना होगा। नो सच अकाउंट का आ रहा है तो भी आपको बैंक डिटेल ही अपडेट करना होगा। अकाउंट डिस्क्रिप्शन डज नॉट टैली, यानी कि अकाउंट जो आपने डिटेल दिया हुआ है वो किसी वजह से टैली नहीं कर रहा है, तब पर भी आपको बैंक डिटेल ही अपडेट करना होगा। किस तरह करना है ये क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है, तो उसका भी लिस्ट अलग से है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका PDF मिल जाएगा, तो उसको आप देख सकते कि FAQ आपका उसमें पढ़ सकते हैं कि किस तरह से बैंक डिटेल अपडेट करना है। फिलहाल मैंने जैसे पहले बताया वीडियो आपको मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक मिलेगा, उसको देखते हुए आप अपना बैंक डिटेल खुद से आसानी के साथ कर सकते हैं अपडेट। नेक्स्ट, अकाउंट क्लोज हो गया, ब्लॉक हो गया या फिर फ्रोजन हो गया, यानी बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने अकाउंट से लेन देन लगातार नहीं करते हैं, तो बैंक हमारा कुछ टाइम के लिए जो है कि आपका बैंक जो क्रेडिट अमाउंट है या डेबिटेड अमाउंट है होना है वो आपको फ्रीज कर देता है, यानी कि आप उसमें ना तो पैसा डाल सकते हैं नहीं भेज सकते हैं। तो ऐसे में आपको बैंक में जाकर के संपर्क करना पड़ेगा और वो फ्रीज जो हुआ है आपका ट्रांजेक्शन्स उसको अनफ्रीज करवाना पड़ेगा, तभी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नेक्स्ट, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है इनवैलिड अकाउंट का आ रहा है या फिर इनवैलिड बैंक आइडेंटिफायर आ रहा है, तो भी आपको अपना बैंक डिटेल जो है कि अपडेट ही करना होगा और कोई ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम है जो कि अगर इनसे संबंधित कुछ भी आपका अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर एरर आ रहा है, तो जो भी मैंने इसमें प्रॉब्लम्स बताई है उसको देखते हुए उससे संबंधित आप एक्शन ले करके आप अगर आपके तरफ से प्रॉब्लम है तो आप सुधार कर सकते हैं, अदरवाइज उसके लिए कंप्लेंट डाल सकते हैं।